मित्रों, मैं अभी हूँ शेखपुरा में और आप अभी आ चुके हैं हम वृद्धा आश्रम में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे साथ पिता तुल्य जो हैं उपस्थित हैं और ये शेखपुरा के ही रहने वाले हैं। सोशल मीडिया में इनका तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है और इनके पुत्र जो हैं इनको घर से बेदखल कर दिए हैं और ये दादाजी जो है वृद्धा आश्रम पहुँच चुके हैं। आज हम इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कैसे क्या कुछ हुआ था दादाजी। क्या होगा? अरे ये लोग यहाँ बांट बखरा करके दिखे, अब रहने का था बात, तो हम तीनों बेटा को बोले कि भाई हमको रखो, हम कहाँ जाएंगे। तो ये लोग तीनों बेटा रखने के तैयार नहीं है। नहीं, 3 बेटा हैं और तीनों बेटा में कोई एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं रखने के तैयार हुआ, तो हम अंतोगत वृद्धाश्रम चले आए। वृद्धा आश्रम कोई बताए होंगे नानी के? हाँ, यहाँ के एक दवा की दुकान है, उनसे हमारा संपर्क था, मेरा भतीजा लगता है, उसी से पूछे कि बेटा कि हाल चाल कल के चाचा से हैं वो वृद्धाश्रम खुलो बड़ी बढ़िया से, तो चल आवा सीधे यहाँ। उसी के कहने पर हमारे एक मित्र हैं रामस्वरूप यादव नीरपुर के, उनको कहा कि भाई साहब हमको आप बहुत मदद किए हैं, सो एक बार ज़रा सा आप जाके देखिए। तो यहाँ आए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अगर घर से आपको आते हैं ले जाने के लिए तो क्या कहिएगा? कदापि नहीं, अब नहीं जाएंगे दोबारा? कदापि नहीं। कोई अगर कहेंगे कि गलती हो गया नहीं, कितनों गलती माने, कितनों बॉन्ड दिखे, कुछ कहे, कोई सवाल नहीं उठता अब जाने का। अब हमको जीना मरना यही है, ये मेरा अंतिम वाक्य है और अंतिम फैसला है। अंतिम फैसला ले लिया कि वृद्धा आश्रम में ही मरेंगे और जिएंगे। हाँ हाँ, यही मरना जीना यही। सर थोड़ा सा ये ना लाइन कुछ तीनों का फ्रेम में आ रहा, थोड़ा सीधा कर लीजिए। अभी हमारे साथ समाज सेवी ब्रजेश कुमार सुमन सर हैं, यहाँ दादाजी से मिलने के लिए आए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, बहुत दुखद समाचार है। हाँ, समाज के लिए वाकई में समाज के माथे पे लगा हुआ एक कलंक का टीका है और वाकई में बहुत दुखद समाचार है कि 3 बेटों के बाप, करोड़पति बाप आज वृद्धाश्रम में पहुंच गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। और दुर्भाग्य है, समाज मिलकर के तीनों बेटों को समझाने का प्रयास किया, परंतु समाज की बातों को भी उन्होंने नहीं माना, ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप समाज वाले भी बोले कि आप वृद्धाश्रम में चले जाओ। दुर्भाग्य है कि ऐसे कलंकी बेटे जब समाज में रहेंगे और जब बाप वृद्धाश्रम ही जाएंगे, तो ऐसे बेटों का बहिष्कार समाज को करना चाहिए। मैं समाज से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, जो बेटा अपने बाप को, माँ को वृद्धाश्रम तक पहुंचा दे, जो कि अपनी बचपन जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक का सफ़र में अपने बेटों के लिए हर इंसान क्या नहीं करता है उनकी सफलता के लिए। और भोला प्रसाद बर्नवाल भी एक शेखपुरा के जाने माने हस्ती रहे हैं अपने ज़माने के, और आज जब ये वृद्धाश्रम में हैं तो हमारा दिल रोता है। जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 1 घंटा के दरमियान मैं देखा हूँ 20 आदमी से कम नहीं आए। इनकी पॉपुलैरिटी बताती है, लेकिन दुर्भाग्य है उन पापियों का जो 3 बेटे जो अब सफल बेटे हैं, जिनको कारोबारी बना दिया इन्होंने अपने दम पे, और आज जब इनको वृद्धाश्रम पहुंचाया है तो समाज से सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि आगे दूसरा कोई परिवार ऐसे कदम उठाने से पहले कांप जाए और वो सोच ले कि कभी भी माँ पिताजी का तिरस्कार, बहिष्कार और वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचाएंगे और हम सेवा शुश्रूषा करके सम्मान देंगे। ये सीख मिलनी चाहिए। दादाजी, आज आपके जो पुत्र हैं उनको मंदिर जाने से भी रोका गया है। हाँ, समाज के द्वारा, पता है कुछ आपको? हाँ, नहीं पता नहीं था कि आज पता चला है। पता चला है जी। क्या कहिएगा, वो जो आपके समाज से भी लोग मदद कर रहे हैं? तो बढ़िया बात है, समाज के लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मंदिर तक नहीं जाने दिए। हाँ हाँ, सुनने में आया है, सुनने में आया। जैसा कर्म किया है उसको भोगना है, उसको तो कर्म का तो फल मिलना ही है, जैसा माँ बाप के साथ किया है। आप लेकिन माफ़ करने वाले नहीं? नहीं, हम तैयार नहीं।
हम अब तैयार नहीं हैं। हम किसी तरह से उस तरह के बात अब सोचने के लिए तैयार नहीं। 3-3 मकान आप शेखपुरा में खड़ा किए और उसके बाद भी आज ये हाल। हाँ, क्या कीजिए, दुर्भाग्य है। और लोगों को क्या कहिएगा, माता पिता जी को? माता पिता को यही कहें कि अपने जीवन काल में जो भी कमाई किए हैं उसको उचित संग्रह करके रखिए, वही आपको भविष्य में काम देगा, पुत्र काम नहीं देगा। हाँ, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी जमा पूंजी को जमा करके रखें, भविष्य में वही आपका बेटा है, असली बेटा वही है। कभी भी कुछ घटना दुर्घटना हो सकता है। हाँ, मैं भी। क्या नाम हुआ दादा आपका? भोला प्रसाद बर्नवाल। थैंक यू।